देखो अभी चालू हो जाएगा। देखो आवाज़ वगैरह क्लियर है, नहीं हुआ हम्म, सही है ना? हम्म, ठीक, बढ़िया। तो आज हम क्या चालू करने वाले हैं? आज हम चालू करने वाले हैं अपना सिलॉग्स, है ना? शानदार। इसमें मैं लेटेंसी को, चलो। आ जाओ। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट वगैरह तो नहीं है पिछली क्लास के? क्यों अरे? हाँ, चलो तो हम आज बेसिकली चालू करने वाले हैं क्या? सिलॉग्स। ठीक। तो सिलॉग्स में पहली बात तो एक मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि हम जो मेथड करेंगे करेंगे वो करेंगे 150 रूल। क्या करेंगे? 150 रूल। ठीक है। जनरली जो सिलॉग्स होता है उसको सॉल्व किया जाता है वेन डायग्राम से। किससे सॉल्व किया जाता है? वेन डायग्राम से। लेकिन हम उससे भी एक बेहतर एक मेथड देखेंगे। और क्या उस मेथड का नाम क्या है? 150 रूल, है ना? तो हम देखेंगे कि उसका यूज़ कितना अच्छा है और कितनी आसानी से उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारा ई लर्नर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। प्लस जो जबलपुर से हैं, ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और ऑफलाइन बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। तो सीधा आगे बढ़ते हैं। हमारा चैप्टर है सिलॉग्स या सिलॉजिज्म। क्या बोलते हैं इसे? सिलॉजिज्म। ठीक। थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं कि व्हाट एच हमें इसमें करना क्या होता है। ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिए रहते हैं, है ना? कुछ आपको स्टेटमेंट दिए रहेंगे, वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है। और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कुछ कॉन्क्लूजन्स दिए होंगे। क्या होंगे? कॉन्क्लूजन्स दिए होंगे। आपको ये बताना होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, अगर ये 100% ट्रू है, क्या है? 100% ट्रू है, तो ये जो कंक्लूजन है इसमें कौन कौन से कंक्लूजन उसको फॉलो करेंगे? क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। एक थीम ऑफ क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो, अब अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट बेसिकली क्या देता है? हमको देता है इंफॉर्मेशन। क्या देता है? इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या दे सकता है? या तो 100% दे, या तो 100% दे, या फिर कैसे दे?
लेस देन 100%, क्या दे, या फिर लेस देन 100%। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल 99.99% मतलब कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिखा कि 99.99% डॉग्स आर कैट, ठीक है, 99.99% डॉग्स आर कैट, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वो 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, ये वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये बात समझ में आई? तो जब, ठीक है, अभी ये अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है अभी आगे समझेंगे कि क्या 100% होता है और क्या, क्योंकि सवाल में ना हमेशा ऐसा लिख के नहीं आएगा कि ऑल डॉग्स आर कैट, उस ऑल की जगह एवरी भी बोल सकता है, उस एवरी की जगह ईच भी बोल सकता है। क्या ऑल, ईच और एवरी में कोई डिफरेंस है क्या? बोलो, नहीं है। ये मतलब जो ऑल है हो गया स्टेटमेंट, वो किसकी, 100% इंफॉर्मेशन। जो ईच हो गया वो क्या हो गया, 100% हो गया। जो एवरी हो गया वो क्या हो गया, 100%। लेकिन फिर लेस देन 100% में क्या आएगा, सम, क्या आएगा, सम। अब ये सम कुछ भी हो सकता है, क्या सम के अलावा ये भी हो सकता है, ऑलमोस्ट हो सकता है, इसको भी किस किस कैटेगरी में ट्रीट करोगे, लेस देन 100% में, ठीक। ऑलमोस्ट हो गया, ऑलमोस्ट के बाद क्या, मैनी, MANY, मैनी, क्या मैनी 100% आपको दे रहा है क्या इंफॉर्मेशन, नहीं दे रहा, तो ये सब आप किस कैसे ट्रीट करोगे, लेस देन 100%। ये बात समझ में आई? तो हमने देखा कि भैया दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं, एक जो देता है 100% इंफॉर्मेशन और एक जो देता है वो लेस देन। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एक तो ऑल आ गया, एवरी आ गया, ईच आ गया, ठीक है, आ रहा है समझ में, या परसेंटेज में आ जाए कि पूरा 100% डॉग्स आर, ठीक। और क्या आ सकता है, नो आ सकता है, नो डॉग इज अ कैट, तो ये 100% इंफॉर्मेशन है कि नहीं है ना, है ना, क्योंकि उसने हर एक डॉग को बता दिया कि इसमें से एक भी डॉग क्या है, कैट नहीं है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर नो के बाद क्या आ सकता है, या 2 मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा यहां नीचे लिखता हूं। ये हो गया पहले एग्जाम्पल, ये हो गया दूसरा, एक हो गया नो, दूसरा क्या हो सकता है, नन हो सकता है, ठीक। तो अगर मैं इस पूरे इसकी बात करूं तो ये मेरे को मिल रहे हैं पॉजिटिव वे में, ये क्या मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव वे में। और जहां पे भी नो और नन की बात हो रही है ना, तो ये किस सेंस में मिल रहे हैं मुझे, नेगेटिव सेंस में। ये बात समझ में आई? इसकी जगह 0% भी हो सकता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये काय में रखोगे, मतलब 100% वाले में रखोगे, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा 0% में कि पॉजिटिव बोल रहा है कि नेगेटिव बोल रहा है, ठीक। आ रहा है समझ में? अब अगर मैं बात करूं कि लेस देन 100% जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, क्या सम दे रहे हैं, हाँ सम दे रहा है। तो अगर सम पॉजिटिव वे में है तो नेगेटिव सेंस में सम नॉट होगा, बोलो हाँ या ना, ये क्या होगा, नेगेटिव सेंस में, ठीक। बोलो हाँ या ना। तो इससे क्या सीखे, ये सीखे, ये सीखे कि भैया अगर 100% इंफॉर्मेशन मिल रही है पॉजिटिव वे में तो ऑल, एवरी, ईच ये लगेगा, नेगेटिव सेंस में नो, नन होगा, या 0% कुछ भी, है ना। लेस देन 100% में सम आ जाएगा, सम नॉट आ जाएगा, कब, नेगेटिव के सेंस में। तो ये सीखे कि जहां पे भी नो या नेवर या फिर नन करके कुछ भी आ गया तो वो हमेशा क्या होगा, एक नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये बात समझ में आया, क्या होगा। और जहां पे भी नो, नन, नेवर कहीं पे भी नहीं आया वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ये बात समझ में आई, है ना। गुड आफ्टरनून। अब जब ये समझ गए हो तो अब देखो यहां पे मैंने जो शब्द लिखे हैं, या तो एक कैटेगरी ये हो सकती पॉजिटिव और 100%, एक कैटेगरी होगी 100% लेकिन नेगेटिव सेंटेंस, और एक कैटेगरी क्या होगी, लेस देन 100% लेकिन पॉजिटिव, और लेस देन 100% या फिर नेगेटिव। तो कुल मिला के 4 टाइप के स्टेटमेंट बनते हैं, है ना। एक बनेगा क्या, ऑल से, ये बात समझ में आई। एक बनेगा कैसे, नो से, ये बात समझ में आई। एक बनेगा किससे, सम से, और एक क्या बनेगा आपको, सम नॉट से। ये बात समझ में आई। इसके अलावा बैंकिंग में
दो टाइप के स्टेटमेंट और आते हैं, क्या? ओनली, और जो छठा बनता है वो क्या बनता है? ओनली अ फ्यू। क्या बनता है? ओनली और ओनली अ फ्यू। लेकिन ये वाले जो सेंटेंस है, ये अभी हम अगली जो आने वाली क्लासेस है उसमें डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? पहले हमको इसकी समझ होना जरूरी है। जब हम ये समझ पाएंगे तब हम ये और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये बात समझ में आई? क्योंकि इसका जो बेस है वही एप्लीकेबल इसमें होता है, बस एक आध दो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो इसमें हमको लगाना पड़ता है। ये बात समझ में आई? अब क्या चेंजेस है वो हम आपको धीरे धीरे क्लासेस के दौरान बताते चलेंगे, ठीक? तो सबसे पहले अगर मैं एक स्टेटमेंट लिखूं, ठीक, सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखूं, जैसे मैंने बोल दिया ऑल कार्स आर ट्रक्स। क्या बोल दिया? ऑल कार्स आर ट्रक्स। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये आप इसको किस कैटेगरी में रखोगे? 100% वाले में रखोगे? अगर 100% वाले में भी रख रहे हो तो क्या पॉजिटिव वे में लोगे कि नेगेटिव वे में लोगे? या फिर लेस देन 100% वाले में रख रहे हो तो उसमें पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव? ये बताओ। 100% वाले में लोगे। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि भैया ये जो स्टेटमेंट है ये 100% वाला है और साथ साथ क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये बात समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। अब मैं इसके बाद एक स्टेटमेंट दे दूं, नो कार्स आर ट्रक्स। ठीक है, नो कार्स आर ट्रक्स। क्या ये भी 100% है? बोलो हाँ या ना। लेकिन ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। ये बात समझ में आई? तीसरा स्टेटमेंट क्या हो सकता है? सम कार्स आर ट्रक्स। सम कार्स आर ट्रक्स। तो ये क्या है? बेसिकली लेस देन 100% वाला है और क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस है। ये बात समझ में आई? देखो पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का लॉजिक है, हम स्टेट जो कंक्लूजन्स होंगे वो डिपेंडिंग ऑन किस जो हमारा स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वैसे ही हम उसको भी करेंगे, है ना? तो ये थोड़ा सा बस एक्सरसाइज आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या करा रहे हैं, लेकिन जो हम आगे करने वाले हैं और जो हमारा समय बचाएगा उसके लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, ठीक? क्योंकि वेन डायग्राम में अननेसेसरी हमारा समय जाता है। ठीक है, हम गोले बनाते हैं फिर देखते हैं क्या बैठ रहा है क्या नहीं बैठ रहा है, लेकिन इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट पेन एंड पेपर हम आंसर सॉल्व करेंगे। ये बात समझ में आई? और दूसरा क्या बन सकता है? सम कार्स आर नॉट ट्रक। ये बात समझ में आई? सम कार्स आर नॉट ट्रक। तो यहां पे ये भी लेस देन 100% है, लेकिन ये क्या है? नेगेटिव है। ये बात समझ में आई? हाँ। अब देखो रूल, अब हम देखेंगे थोड़ा सा क्या, 150 रूल। सबसे पहला रूल ये कहता है कि जहां पे आपकी 100% की बात हो रही है, 100% की बात हो रही है, वहां पे जो आप वैल्यू असाइन करोगे वो करोगे 100। ये बात समझ में आई? जहां पे आपकी 100% की बात हो रही है वहां पे क्या वैल्यू असाइन करोगे? 100। और जहां पे आपकी ये हो गया ठीक है, अगर आप जैसे ये समझ गए कि जहां जहां पे बात 100% की बात हो रही है वहां पे क्या वैल्यू असाइन करोगे, और जहां पे भी लेस देन 100% की बात हो रही है वहां क्या असाइन करोगे? 50। अब स्पेसिफिकली आप पूछ सकते हो कि 50 ही क्यों चुना? देखो हम चुनने को 99.99 भी चुन सकते हैं, लेकिन 100 और 50 से क्लियर समझ में आता है साइकोलॉजिकली कि 100 मतलब क्या, सबकी बात हो रहा है, और 50% की बात क्या हो रही है कि कुछ की ही इंफॉर्मेशन दी है। ये बात समझ में आई? हाँ, इसलिए हमने एक उसका कन्वेंशन बना दिया कि 100 और 50। ठीक, तो अब इस पे आते हैं। जैसे मैंने अभी ये बोला कि अगर आप 100% की बात कर रहे हो तो क्या वैल्यू असाइन करोगे? 100। और अगर लेस देन 100 की बात कर रहे हो तो क्या असाइन करोगे? 50। ठीक, तो अब मैं यहां पे आ रहा हूं। अब देखो मैं वैल्यू असाइन करने जा रहा हूं। क्या ऑल 100% की बात कर रहा है तो यहां पे क्या वैल्यू असाइन करूंगा? ये बात समझ में आई? क्या नो 100% स्टेटमेंट की बात कर रहा है तो यहां पे भी क्या वैल्यू असाइन करूंगा? 100। क्या सम लेस देन 100 की बात कर रहा है तो यहां पे क्या असाइन करूंगा? 50। क्या सम लेस देन 100 की बात कर रहा है तो यहां क्या असाइन करूंगा? ये असाइन समझ में आया कैसे किया? रूल नंबर 2, जो मेरा रूल नंबर 2 है वो क्या बोलेगा
कि जो आपके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो आपके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट मतलब क्या, देखो ऑल के साथ यहां पे क्या था, कार था। अब जो करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ट्रक होगा, जिसका रिलेशन डिफाइन किया गया है कि भैया ये कुछ, ये है सम आर दिस, तो इसको क्या बोलूंगा, करस्पॉन्डिंग। यहां पे भी ये क्या है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। तो जो मेन ऑब्जेक्ट है उसको छोड़ के जो ऑब्जेक्ट बच गया उसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये रूल क्या कहता है कि आपका अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो आप क्या वैल्यू असाइन करोगे, 50। ठीक, अभी क्यों, इसका मैं आपको रीजन बताऊंगा, क्या वैल्यू असाइन करोगे, 50। लेकिन अगर आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है तो आप क्या वैल्यू असाइन करोगे, 100। ये करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की। ये बात समझ में आई, ठीक। अब देखो यहां पे आता हूं, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्या वैल्यू असाइन करोगे यहां पे, 50 करोगे। अभी मैंने बताया कैसे, पॉजिटिव स्टेटमेंट वैल्यू क्या असाइन करोगे, नेगेटिव स्टेटमेंट वैल्यू क्या असाइन करोगे, 100। तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो क्या वैल्यू असाइन करूंगा, क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है, बोलो हाँ या ना, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो क्या वैल्यू असाइन करूंगा, 100। ये लॉजिक भी अभी बताऊंगा कि यहाँ पे 50 और 100 क्यों आया। आप ये पूछ सकते हो कि भैया जब ये 100% दे रहा है तो यहाँ पे आपने 100 क्यों नहीं रखा, पूछ सकते हो ना, डाउट आपका आ सकता है, लेकिन अभी बताऊंगा क्यों नहीं रखा। ठीक, अब ये देखो क्या सम की बात कर रहा है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे जो ट्रक्स है ये क्या करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या रखोगे, पॉजिटिव मतलब क्या, 50। क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे, 100। अब पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे हमने 50 क्यों रखा, अगर ये समझ गए तो ये तीनों समझ जाओगे। ठीक, सबसे पहला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, ऑल कार्स आर ट्रक्स। देखो समझाने के लिए मैं वेन डायग्राम यूज करूंगा, ऑल कार्स आर ट्रक। ये आप वेन डायग्राम कैसे बना सकते हो, या तो आप कार ऐसा बना दो और ये बना दो ट्रक, ये हो गया आपका पहला वेन डायग्राम, हो गया। लेकिन ये इकलौता वेन डायग्राम नहीं है जो इस स्टेटमेंट का बनेगा, ऐसा एक और बन सकता है, क्या, कि जब कार और ट्रक आपके दोनों सेम हो जाए तो भी हमारा स्टेटमेंट कोई हमने इनवैलिड किया क्या, बोलो हाँ या ना, ये बात समझ में आई। अब यहां पे अगर मैं बोलूं तो कि सारे कार ट्रक हैं, तो वाई से वर्षा भी कि सारे ट्रक कार हो रहे हैं, ट्रू हो रहा है, लेकिन इस केस में ये फॉल्स हो जा रहा है। तो अगर हमको इंफॉर्मेशन कार का रिलेशन ट्रक से दिया है तो सिर्फ हम कार का ही रिलेशन डिफाइन कर पाएंगे ट्रक से। ये बात समझ में आई कि भैया वह वो 100% होगा। लेकिन उल्टा अगर मैं बोल दूं भैया रिलेशन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बन सकता है बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बन सकता है, ये बात समझ में आई। लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है कि सारे ट्रक क्या होंगे, कार होंगे। ये वेन डायग्राम से समझ में आया, तो इसलिए हमने यहाँ पे वैल्यू 50 रखी। ये बात समझ में आई क्यों रखी, आया समझ में, ठीक, बढ़िया। अब ये एक बार घर पे एक बार ट्राई करके देखना कि ऐसा क्यों हुआ कि यहां पे हमने 50 रखा, यहां पे हमने 100 रखा। ये बात समझ में आई, ठीक। एक बार समझोगे तो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, फिर जो हम यहाँ पे करेंगे वो और बेहतर कर पाओगे। ये दो रूल बिल्कुल परफेक्टली क्लियर हुए। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल क्या, कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। ये बात समझ गए, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव कंक्लूजन। और नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा क्या देगा, नेगेटिव कंक्लूजन। ये बात समझ गए कि भैया पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक, आ रहा है समझ में। और चौथा, चौथे में बात होगी इंटरलिंकिंग की। किसकी बात होगी, किसकी बात होगी, इंटरलिंकिंग की। ये बात समझ में आई। तो अभी मैं चौथे रूल पे बाद में आऊंगा, पहले अब अभी जो हमने शुरुआत के 3 रूल पढ़े हैं हम देखते हैं कि इसको हमें अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं ऑल
एप्पल्स आर मैंगोज, ठीक है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, मैंने बोला ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। कंक्लूजन देखते हैं, सम एप्पल आर मैंगो, सम मैंगो आर एप्पल, और मैंने बोला ऑल मैंगो आर एप्पल, ठीक। और स्टेटमेंट देखते हैं क्या, नो एप्पल इज मैंगो, नो मैंगो इज एप्पल, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, और सम मैंगो आर नॉट एप्पल, ठीक। टोटल मैंने कितने कंक्लूजन बनाए, 7 कंक्लूजन बनाए, ये बात समझ में आई। अब देखो सबसे पहला रूल हम क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट में वैल्यूज डिफाइन करेंगे, ठीक। तो भैया क्या 100% की बात हो रही है, हो रही है, तो इसके यहाँ पे मैं क्या वैल्यू दूंगा, 100। अब देखूंगा क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव है तो यहाँ क्या वैल्यू डिफाइन करूंगा, 50। ये बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। एक मिनट रुको, मैंने एक रूल और नहीं बताया, वो यहाँ लगेगा, अभी इंटरलिंकिंग की बात पे आएंगे। देखो आप 100 से 50 बना सकते हो, आप 100 से 50 बना सकते हो, लेकिन आप 50 से 100 नहीं बना सकते, ये आप ऑपरेशन नहीं लगा सकते, ठीक। आप 50 से 100 नहीं लगा सकते, क्यों, पहले ये समझो। जैसे मैंने बोला, यहां पे बोला ऑल, ये बोला था ना कि ऑल कार्स आर ट्रक, ये बोला था ऑल कार्स आर ट्रक, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं यहां पे एक डिफाइन कर दूं कि सम कार आर ट्रक, ये बात समझ में आई। मैंने एक लिखा था स्टेटमेंट क्या, ऑल कार आर ट्रक, ये मेरा 100 था, ये मेरा 50 था, तो सम मतलब ये 50 बनेगा, और ट्रक पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा, 50। अब देखो मैं 100 से 50 बना सकता हूं, देखो अगर मैं सारे की बात कर रहा हूं तो वो कुछ इसमें इंक्लूडेड होंगे, लेकिन अगर मैंने इंफॉर्मेशन ही आधी अधूरी दी है, यहां पे बोल दिया कि सम कार आर ट्रक, और यहां पे एक स्टेटमेंट दे दूं कि ऑल कार आर ट्रक, क्या ये कभी भी पॉसिबल है भैया। यहां पे इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है, कुछ कारों की बात करी है, ये बात समझ में आई। इसका मतलब देखो अगर ये ऐसी कुछ कारें खड़ी हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये ट्रक है, ये ट्रक है, इन दोनों की इंफॉर्मेशन मुझे मालूम ही नहीं है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सारी कार ट्रक होंगी। बस यही लॉजिक लगा कि आप 50 से 100 नहीं बना सकते, यही लॉजिक है कि जब आपको इंफॉर्मेशन ही पूरी नहीं मिली है तो आप कैसे बोल सकते हो कि सबके सब ट्रक होंगे। तो ये रूल समझ में आया क्या, कि आप 100 से क्या बना सकते हो, लेकिन अगर आपको सारी जानकारी मालूम है कि हर एक कार यहां जो खड़ी है वो ट्रक है, तो जो कुछ कार जो आप चुनोगे वो भी हमेशा 100% ट्रक होंगी। इसलिए क्या रूल बना कि 100 से क्या बना सकते हैं, 50, लेकिन 50 से क्या नहीं बना सकते, 100। ये बात समझ में आई। अब यहां पे आए हमने बोला कि भैया ये हमने 100 डिफाइन कर दिया, ये हमने कर दिया 50, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था और यहाँ पे ऑल लिखा था, तो इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, 100 कर दिया, ठीक। अब देखो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप सारे कंक्लूजन में देखो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है, क्या दूसरा वाला, क्या तीसरा, क्या चौथा, क्या है ये, नेगेटिव। एक मिनट, ये भी नेगेटिव है, और ये भी नेगेटिव, और ये भी नेगेटिव। अभी हमने क्या पढ़ा, ये हमने रूल 2 अप्लाई कर लिए। अब हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा क्या देगा, और नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा क्या देगा, नेगेटिव कंक्लूजन। जैसे ही आपने देखा तो ये नीचे वाले सारे क्रॉस कर दिए, क्योंकि आपका स्टेटमेंट क्या था, और वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट। अब बचे कौन से, ऊपर के 3। अब कौन सा रूल अप्लाई होगा,
ये वाला कि 100 से 50 बना सकते हो लेकिन 50 से 100 नहीं बना सकते। तो देखो सम एप्पल मतलब 50 की बात कर रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां क्या आएगा सम मैंगो क्या आएगा 50 और ये क्या आएगा 50 और ऑल मैंगो मतलब क्या 100 और यहां पे क्या बनेगा 50। 100 से नहीं, यही तो मैंने अब भी बताया यहां पे। देखो जब मैंने बताया कि सारी कार्ड रखें तो इसको 100 क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस 100 में ये वाला केस तो कवर्ड है लेकिन ये केस कवर्ड नहीं है। यहाँ पे सारे ट्रक कहाँ कार दिख रहे हैं। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। अब हमने ये वैल्यू असाइन कर दी। अब देखो क्या हम एप्पल 100 से 50 बना सकते हैं, क्या हम 50 से 50 बना सकते हैं, तो मतलब ये स्टेटमेंट डेफिनेट ट्रू होगा। ये बात समझ में आई। क्या हम मैंगो 50 से 50 बना सकते हैं, क्या एप्पल को हम 100 से 50 बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी डेफिनेट ट्रू होगा। क्या हम मैंगो को 50 से 100 बना सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट डेफिनेट फॉल्स होगा। ये बात समझ में आई। तो यहां पे क्या है ओनली 1 एंड 2, क्या है ओनली 1 एंड 2 फॉलोज। ठीक, ये बात समझ में आई, ओनली 1 एंड 2 फॉलोज। अब यहां से हमको एक अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि जब कभी भी ऑल का स्टेटमेंट आता है वो हमेशा 2 डेफिनेट रिजल्ट देता है। कितने डेफिनेट रिजल्ट देता है 2 डेफिनेट रिजल्ट। ये बात समझ में आई। और ये जो दोनों डेफिनेट रिजल्ट होते हैं ये किसके केस के होते हैं, सम के केस के। एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक बार रिवर्स डायरेक्शन में। नहीं, इसके अलावा सिर्फ 100% ट्रू होगा या फिर 100% फॉल्स होगा। ये बात समझ में आई। या तो 100% ट्रू होगा या फिर 100% फॉल्स। अभी हम ईदर और वाला केस डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम पॉसिबिलिटी वाला केस डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक, ये सब अभी हम पहले ये सीख लें फिर हम इस सब पे आएंगे। तो कैसे करना है ये बात समझ में आई। सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे कि स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव। तो जैसे ही आप कंक्लूजन देखोगे तो जो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा उसको सीधा क्या कर दोगे, उड़ा दोगे। ठीक, ये बात समझ में आई कि भैया ये हो ही नहीं सकता। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। मैंने बोला सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। क्या बोला, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। ठीक, अब इसके कंक्लूजन देखते हैं क्या क्या बन सकते हैं। फिर से वही 7 कंक्लूजन बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ बनेगा। अभी जब तक हम 100% और ये वाली देख रहे हैं है ना। तो सबसे पहले क्या बनेगा, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट आर बॉयज। ठीक है, अभी आप बोल सकते हो कि आपने यहाँ पे सेम रिपीट कर दिया, वो जानबूझ के किया, अभी बताऊंगा क्यों किया है। ठीक, तीसरा क्या बोलोगे, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। चौथा क्या बोलोगे, ऑल इंटेलिजेंट आर बॉयज बोलोगे। हाँ, फिर क्या बोलोगे, नो बॉय इज इंटेलिजेंट। हाँ, फिर क्या बोलोगे, नो इंटेलिजेंट इज बॉय। फिर क्या बोलोगे, सम बॉय आर नॉट इंटेलिजेंट। और आखिरी क्या बोलोगे, सम इंटेलिजेंट आर नॉट बॉय। ये बात समझ में आई। कितने यहाँ पे टोटल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बने। 8 क्यों बने, क्योंकि एक मैंने स्टेटमेंट रिपीट कर दिया, अब उसको जानबूझ के किया है, अभी समझेंगे क्यों। सबसे पहले देखो क्या ये लेस देन 100% की कैटेगरी का है, तो भैया वैल्यू असाइन करो। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, क्या ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बोलो हाँ या ना। अब कंक्लूजन देखो क्या क्या पॉजिटिव है, क्या शुरुआत के 4 पॉजिटिव हैं और आखिरी के 4 नेगेटिव हैं। रूल नंबर 3, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या नहीं दे सकता, नेगेटिव रिजल्ट। तो ये सारे क्या हो गए, अब बचे ऊपर वाले। ठीक, वैल्यू असाइन करो। यहाँ पे क्या 50, यहाँ पे क्या 50, यहाँ पे क्या 50, यहाँ पे क्या 50, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 50, यहाँ पे 100 और यहाँ पे
50। अब देखो क्या 50 से 50 बना सकते हो? क्या 50 से 50 बना सकते हो? डेफिनेट ट्रू। क्या 50 से 50 बना सकते हो? क्या 50 से 50 बना सकते हो? डेफिनेट ट्रू। ठीक। क्या 50 से 100 बना सकते हो? नहीं, डेफिनेट फॉल्स। क्या 50 से 100 बना सकते हो? तो डेफिनेट फॉल्स। तो यहां पे टोटल यहां पे भी कितने आए? 2 कंक्लूजन सही आए। ये बात समझ में आई? हाँ, यहां पे भी कितने आए? 2 कंक्लूजन सही आए। कौन कौन से आए? ओनली फर्स्ट एंड। ठीक। अब ये जो दो कंक्लूजन जो ट्रू आए हैं वो सम से सम ही के निकले। किसके निकले? सम से सम के ही निकले। लेकिन यहां पे ऑल से काय के निकले थे? सम के। ये बात ध्यान रखते चलना है ना। ऑल से भी काय के निकल रहे हैं और सम से भी काय के निकल रहे हैं, सम से। ठीक। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट नंबर 3। अब हाँ, अच्छा सॉरी, ये मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे। क्या गलती कर दी? कि ये जो है ये इसको ट्रू तो मार्क किया, लेकिन जैसे ही देखा कि ऊपर जो स्टेटमेंट था वही रिपीट हो गया किसमें? कंक्लूजन में। तो एग्जाम में आप इसको गलत मार्क करके आओगे। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक थी, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैंने लिखा इसलिए था यही बताने के लिए कि भैया अगर सेम स्टेटमेंट आपका रिपीट हो रहा है कंक्लूजन में तो क्या मार्क करोगे? गलत मार्क करोगे। उसके पीछे भी लॉजिक है। क्यों? भैया जो स्टेटमेंट 100% ट्रू दिया है वो तो ट्रू हो गई ना, वो कंक्लूजन में थोड़ी ना डिफाइन कर सकते उसे। मैंने बोला कि भैया मेरा नाम अनुपम है, अब मैं इसका कंक्लूजन दे दूं कि मैं अनुपम हूं, तो इसको क्या सही मार्क, मतलब है टेक्निकली सही, लेकिन एज अ कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि भैया स्टेटमेंट से जो रेफरेंस निकल के आ रहा है वो हमको कंक्लूजन सही मानने। ये बात समझ में आई? हाँ। ठीक। तो इसलिए कभी भी आपका स्टेटमेंट रिपीट होगा, क्या होगा? स्टेटमेंट एज इट इज रिपीट होगा तो आप उसको फाइनल क्या मार्क करोगे? गलत मार्क करोगे। ये बात समझ में आई? तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही निकला, और क्या निकला? क्या निकला भाई? वन कंक्लूजन निकला। क्या? सम से सम का ही। ये बात समझ में आई? सम से किसका निकला? सम का ही निकला। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 3 पे आते हैं। अभी हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट कवर किए, अब देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट। जैसे हमने बोला नो कार इज साइकिल, नो कार इज साइकिल। सबसे पहले देखो, और यहां पे मैं कंक्लूजन लिख देता हूं, पहले रुको। नो साइकिल इज कार, सम साइकिल आर नॉट कार, सम कार आर नॉट साइकिल। और नीचे यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट आएंगे जो कि सरासर गलत होंगे। अब मैं बोल नहीं लिख रहा हूँ, ये समझ गए ना कि भैया नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या देगा? नेगेटिव रिजल्ट देगा। क्या ये नेगेटिव स्टेटमेंट दिख रहा है? क्या 100% वाला दिख रहा है? और नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक। अब 100% तो भैया यहाँ क्या लगाओगे? अब नेगेटिव है तो करस्पॉन्डिंग में भी क्या लगाओगे? 100। तो मैंने यहाँ पे नीचे पॉजिटिव वाले नहीं किए, ऊपर क्या लिखे हैं? सिर्फ नेगेटिव। क्या ये तीनों नेगेटिव हैं कि नहीं है? तो भैया इन तीनों में से आंसर हो सकता है। ये बात समझ में आई? अब देखो, नो के साथ यहाँ पे क्या लगाओगे? और करस्पॉन्डिंग है तो क्या लगाओगे? सम के साथ क्या लगाओगे? 50। लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ क्या लगाओगे? 100। क्या सम के साथ यहाँ लगाओगे 50, और यहाँ नॉट है तो यहाँ क्या लगाओगे? मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या लगाओगे? 100। देखो, क्या 100 से 100 बना सकते हो? बोलो, क्या 100 से 100 बना सकते हो? ये होगा डेफिनेट ट्रू। क्या 100 से 50 बना सकते हो? भाई सॉरी, 100 से साइकिल है ना, 100 से 50 बना सकते हो? क्या 100 से 100 बना सकते हो? डेफिनेट ट्रू। ये बात समझ में आई? क्या 100 से 50 बना सकते हो? बना सकते हो। क्या 100 से 100 बना सकते हो? बना सकते हो। तो ये भी क्या होगा? डेफिनेट ट्रू होगा। ये बात समझ में आई? तो भैया मैं यहाँ पे बोलूंगा कि यहाँ पे 3 डेफिनेट रिजल्ट निकले। कितने निकले? 3 डेफिनेट रिजल्ट्स निकले। ठीक है, क्या क्या निकले? एक तो नो का ही निकला रिवर्स ऑर्डर में, और एक किसका निकला?
सम नॉट का। ये बात समझ में आई कि भैया जो नो स्टेटमेंट है वो 3 डेफिनेट रिजल्ट देता है। एक तो रिवर्स डायरेक्शन में, भैया साइकिल से कार का रिलेशन नो में देगा, और सम नॉट का इन दोनों में एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन एक बार नेगेटिव मतलब रिवर्स डायरेक्शन में देगा। ये बात समझ में आई? हाँ बोलो, आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं और चौथा स्टेटमेंट देखते हैं जो कि अपनी अभी आज की क्लास का लास्ट स्टेटमेंट है, फिर हम देखेंगे इंटरलिंकिंग कैसे करना है। ठीक, चौथा स्टेटमेंट क्या होगा कि सम कार आर नॉट बसेस। ठीक, सम कार्स आर नॉट बसेस। सबसे पहला कंक्लूजन, सम बसेस आर नॉट कार, नो बसेस आर कार, नो कार आर बसेस। और इसके नीचे आएंगे सारे पॉजिटिव जो कि सरासर गलत होंगे, क्योंकि एक नेगेटिव स्टेटमेंट कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे सकता। ये बात समझ में आई? ठीक, अब सबसे पहले वैल्यू असाइन करो। क्या ये सम की बात कर रहा है, मतलब लेस देन 100% की बात कर रहा है? बोलो हाँ या ना। तो यहां पे क्या वैल्यू असाइन करोगे? 50। क्या ये नेगेटिव स्टेटमेंट है? तो यहां पे क्या करोगे? 100। यहां वैल्यू असाइन करो। क्या ये तीनों नेगेटिव स्टेटमेंट है? हाँ है ना। देखो, सम बसेस मतलब 50 और नॉट है तो मतलब 100, नो बसेस मतलब 100 और नेगेटिव है तो 100, नो कार मतलब 100 और नेगेटिव है तो 100। क्या 50 से कार है ना, तो 50 से 100 बना सकते हो? तो डेफिनेट फॉल्स। क्या 100 से 100 बना सकते हो? बना सकते हो। क्या लेकिन 50 से 100 बना पाओगे? तो ये डेफिनेट फॉल्स। और क्या 50 से 100 बना सकते हो? तो ये भी डेफिनेट फॉल्स। इसका मतलब सम नॉट ने हमें 0 डेफिनेट रिजल्ट दिए। कितने दिए? 0। ये बात समझ में आई कि सिर्फ आप इस स्टेटमेंट से सिर्फ यही एक स्टेट मतलब इससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। ये बात समझ में आई कि सम नॉट वाले केस से आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो भैया हमने ऑल से सीखा। किससे सीखा? ऑल से। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले ऑल ने कितने डेफिनेट रिजल्ट दिए? 2। क्या दिए? सम वाले दिए। सम ने कितना दिया? 1 दिया, सम वाला ही दिया लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में दिया। नो ने हमको 3 दिए। नो ने कितने दिए? एक हमने नो दिया, एक नहीं दिया, सॉरी एक नो दिया, कौन सा? रिवर्स डायरेक्शन में, और एक सम नॉट का दिया, बोथ फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। और यहां पे 0 डेफिनेट रिजल्ट निकले। क्या निकले? 0 डेफिनेट रिजल्ट। ये बात समझ में आई? देखो, याद तो नहीं बोलूंगा मैं। अगर ये बात समझ रहे हो कि अगर 100% इंफॉर्मेशन है तो क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो? 100। अगर लेस देन 100% इंफॉर्मेशन है, जैसे सम बोल दिया, मैनी बोल दिया, समझ रहे हो, ऑलमोस्ट बोल दिया, एटलीस्ट बोल दिया, ये बात समझ में आई? तो ये लेस देन है तो क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो? 50। लॉजिकल ही है ना, ये तो लॉजिकल है ये तो। इसको याद करने की क्या जरूरत है जरूरत? हाँ, क्यों नहीं है ना? ठीक, एक मिनट, चलो आगे बढ़े। तो जब हमने ये देख लिया, अब हम सीखते हैं इंटरलिंकिंग। क्या सीखते हैं? क्योंकि भैया सवाल कभी भी एक स्टेटमेंट नहीं आएगा, आपको 2 से 3 स्टेटमेंट आएंगे। क्या आएंगे? 2 से 3 स्टेटमेंट आएंगे। तो आप सीखते हैं कि इंटरलिंकिंग कैसे करना है। जैसे आपको बोल दिया सम कार आर बसेस, है ना, और बोल दिया नो बसेस आर ट्रक्स। ठीक, और एक और बोल दिया सम बसेस आर ट्रक। देखो मैं यहां पे देखो, एक स्टेटमेंट ये कंफर्म है,
दूसरा स्टेटमेंट इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं इसलिए मैंने ऐसा लिखा है कि भैया पहला स्टेटमेंट तो यही रहेगा और दूसरा स्टेटमेंट इन दोनों में से कोई एक है और एक नहीं ले सकते, वो अभी समझेंगे कैसे नहीं ले पाएंगे। अब मैं सबसे पहले इसको वेन डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, क्या बोला, सम कार आर बसेस, तो क्या ऐसा वेन डायग्राम बनाओगे, इसको बनाओगे कार, इसको बनाओगे बस। फिर अगर आप ये वाला स्टेटमेंट सही मान रहे हो इसका, तो यहां लिखोगे क्या, नो बसेज आर ट्रक्स। ये मेरा पहला डायग्राम बनेगा। और दूसरा जो डायग्राम बनेगा, ठीक, वो एक, ये तो डेफिनेट है कि भैया सम कार्स आर, ठीक है, लेकिन अब मैं सेकंड स्टेटमेंट ये वाला ले रहा हूं, तो यहां पे कैसा कैसा डायग्राम बन सकता है, एक तो ऐसा बन जाए या फिर कैसा बन जाए, कोई गड़बड़ है क्या इसमें? हाँ, तो ये बनेगा कार, ये बनेगा बस, और ये क्या बनेगा, ट्रक। बोलो आया समझ में? अब मुझे जो इंटरलिंकिंग करनी है ना, वो क्या करनी है, कार और ट्रक के बीच में करनी है, कार और, भाई इंटरलिंकिंग तभी करना होगा ना जब मुझे कोई अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन, नहीं तो अगर एक ही स्टेटमेंट से एलिमेंट निकल रहे हैं तो फिर मुझे इंटरलिंकिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? मान लो मुझे कार और बस के बीच में रिलेशन निकालना है तो यहाँ इंटरलिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे कार और ट्रक के बीच में निकालना है तो इंटरलिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। ये बात समझ में आ रहा है? अब मैं बोल रहा हूं यहाँ पे एक चीज कि इंटरलिंकिंग तभी पॉसिबल है, एक बार सुनो, इंटरलिंकिंग तभी पॉसिबल है जब आपका जो भी कॉमन एलिमेंट है, जो भी कॉमन एलिमेंट, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या है, बसेस है, जो आपका कॉमन एलिमेंट है वो क्या हो, एटलीस्ट एक बार 100 हो, एटलीस्ट एक बार क्या हो, 100 हो। अब पहले इसके पीछे का लॉजिक समझो। देखो जैसी मैंने ये एटलीस्ट एक बार 100 हो, मतलब मैंने इसकी बात करी है, एक ये स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट, जैसे ही आपने ये किया, देखो जैसे ही मैं आपने ये बोला और मैं यहां पे एक कंक्लूजन लिख रहा हूं कि सम कार्स आर नॉट ट्रक्स, सम कार्स आर नॉट ट्रक्स, ये मुझे कंक्लूजन बताना है कि ये सही होगा कि गलत। देखो जैसे ही आपने इन दोनों को अगर करेक्ट माना तो क्या ये एटलीस्ट एक बार यहाँ पे 100 हो गया, ये यहाँ पे कितना था, 50 था, और ये यहाँ पे ये 50 था, और ये नेगेटिव है तो ये भी क्या हो गया, 100। ये बात समझ में आई? अब जैसे ही मैंने बोला कि सम कार्स आर नॉट ट्रक्स, कार्स को क्या वैल्यू असाइन करूंगा, 50, और नेगेटिव है तो यहाँ क्या असाइन करूंगा, 100। ठीक, लॉजिकली समझना कि मैंने क्यों बोला कि एटलीस्ट एक 100 होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एटलीस्ट एक 100 ले रहे हो तो ये ले रहे हो, और इसमें आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हो, सम कार्स आर नॉट ट्रक्स। देखो ये साफ दिख रहा है कि ये वाला जो हिस्सा ये कभी भी ट्रक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बसेस कोई भी ट्रक, साफ हो गया, बोलो हाँ या ना? लेकिन इस केस में नहीं निकाल पाओगे भाई, इस केस में ये वाला स्टेटमेंट ट्रू तो हो रहा है कि सम कार आर नॉट ट्रक, हो रहा है, लेकिन इस केस में ये हिस्सा आ तो गया, इतना हिस्सा जो कार में आ गया वो ट्रक भी तो हो गया। ये बात समझ में आ गई? हाँ बोलो, या इसका एक ये भी बना सकते हो, चलो, सम बसेस आर ट्रक्स, सम बसेस आर, बताओ, तो यहां पे तो सारी कार ट्रक के अंदर आ गई, तो आप ये डेफिनेट ट्रू कैसे बोल सकते हो कि सम कार्स आर नॉट ट्रक? ये बात समझ में आई? तो हमने क्या बोला कि भैया हमको एटलीस्ट एक 100 चाहिए, क्यों चाहिए वो यहां से समझ में आया, तभी इंटरलिंकिंग पॉसिबल हो पाएगी। भैया अगर आपको एक डेफिनेट रिजल्ट निकालना है इंटरलिंकिंग करके, तो आपको एटलीस्ट जो भी कॉमन एलिमेंट है वो एक बार क्या चाहिए, 100 चाहिए। अगर आपकी आधी अधूरी जानकारी है उससे रिलेटेड तो आप इंटरलिंकिंग नहीं कर पाओगे। ये समझ गए इंटरलिंकिंग का पहला रूल, कि आपको जो भी कॉमन एलिमेंट है वो क्या देगा, वो एटलीस्ट एक बार 100 होना चाहिए। इंटरलिंकिंग का दूसरा रूल, कि अगर आपके पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट इंटरलिंक हो रहे हैं तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, अगर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरलिंक हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरलिंक हो रहा है, तो जो नेट रिजल्ट निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, समझ गए?
और अगर आपके नेगेटिव नेगेटिव स्टेटमेंट हो रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव इंटरलिंक हो रहे हैं, तो जो फाइनल आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा? नो रिलेशन। क्या निकलेगा? नो रिलेशन। ये बात समझ में आई कि जब आपके नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे? नेगेटिव नेगेटिव जुड़ेंगे, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? नो रिलेशन। ठीक। और आपका एक बार भी अगर नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव कितने भी हो, पॉजिटिव कितने भी हो, एटलीस्ट एक नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा? नेगेटिव। ये बात समझ में आई? देखो यहां पे भी निकला, क्या ये पॉजिटिव था? बोलो हाँ या ना। क्या ये नेगेटिव था? बोलो हाँ या ना। एंड रिजल्ट कंक्लूजन, सम कार्स आर नॉट ट्रक, सम कार्स आर नॉट ट्रक, क्या नेगेटिव स्टेटमेंट निकला कि नहीं निकला? निकला ना? हाँ। अब तीसरा रूल, जैसा लिखा है वैसा पढ़ दो, जैसा लिखा है वैसा पढ़ दो। इसका मतलब क्या? अब इसको मैं रूल आउट कर रहा हूं, है ना, क्योंकि इससे तो इंटरलिंकिंग होगी नहीं। इंटरलिंकिंग किससे हो रही है? अब जैसा लिखा उसको पढ़ने का मतलब क्या? यहां पे बस 50 था, यहां पे बस क्या था? इन दोनों को काटो, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? सम कार्स आर नॉट ट्रक, क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या हो गई? वही निकला कि नहीं निकला? जैसा लिखा है वैसा पढ़ दो। ये बात समझ में आई? इन दोनों को काटो, सम कार्स क्या है ये? 50। अब चूंकि ये नेगेटिव है, आपको नेगेटिव बनाना है, आर नॉट ट्रक। आप ये भी बोल सकते हो इधर, एक मिनट समझो, समझो मेरी बात, कि आप ये भी बोल सकते हो कि सम कार्स आर ट्रक बोल सकते हो। लेकिन पहली बात तो वो क्यों गलत होगा? क्योंकि आपका ओवरऑल जो स्टेटमेंट बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे ट्रक की वैल्यू भैया 100 है। अगर आप सम कार्स आर ट्रक बोल रहे हो, तो ट्रक को भी आप 50 बना रहे हो, बना रहे हो कि नहीं? सम कार्स आर ट्रक, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ट्रक क्या होगा? 50 होगा, तो ये भी गलत है। ये बात समझ में आ रही? तो जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है, क्या? कि सम कार्स आर नॉट ट्रक। ये बात समझ में आई? अब मैं आपको कुछ आपके सामने इंटरलिंकिंग के दो कंक्लूजन मतलब स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप मेरे को बताना कि इसमें से कौन कौन से, मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि अगर ये पढ़ना सीख गए तो सिलॉग्स आपकी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। सिलॉग्स आपके, एक मिनट बस मैं कुछ स्लाइड्स और ऐड कर लूं। चलो, मैंने स्टेटमेंट दिया, सम मैंगोज आर एप्पल और ऑल एप्पल आर, क्या बोल लूं, कौन सा पसंद है तुम लोगों को? फ्रूट, वाटरमेलन। अच्छा एक बात बताओ, पोटैटो क्या होता है? फ्रूट होता है कि वेजिटेबल? हाँ, वेजिटेबल होता है, फ्रूट होता है। ठीक। टमाटर फ्रूट की कैटेगरी में आता है। वो अभी मैं यहाँ पे वही लिखने वाला था, तो मुझे लगा तुम लोग ये ना बोलो कि आप यहाँ पे वेजिटेबल कैसे लिख रहे हो, तो फिर इसलिए मैंने ये पूछ लिया। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट कि सम मैंगोज, यहाँ अलग कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। सम कार्स आर नॉट ट्रक, और यहाँ लिखूंगा सम कार, सॉरी, नो ट्रक इज बस। ये दूसरा स्टेटमेंट, पहले इसको बताओ, दोनों क्या है? ऊपर वाले में दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है कि नहीं है? तो भैया इंटरलिंकिंग हो गए, फाइनल क्या मिलेगा? ठीक। अब बताओ इंटरलिंकिंग के लिए क्या चाहिए? एटलीस्ट एक 100 चाहिए। यहाँ पे सम मैंगोज मतलब ये 50 ये 50, ऑल एप्पल मतलब ये 100 ये 50। ठीक है। जैसे ही आपको एक एक एप्पल मतलब मिल गया, आपको 100, आपको सीधा काट देना है और क्या बोलना है? सम मैंगोज आर वाटरमेलन। फाइनल कंक्लूजन क्या मिला? सम मैंगोज
आर व्हाट, ठीक। देखो यहाँ पे चेक करते जाओ, यहाँ सम मैंगोज की क्या थी 50 थी, तो यहाँ पे भी 50 आ रही है। यहाँ वाटरमेलन की क्या थी 50 थी, तो यहाँ पे भी 50 आ रही है। ठीक है, ये वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। पता चला यहाँ 50 है यहाँ पे 100 बना दिए, ये नहीं करना, या यहाँ 100 है यहाँ 50 बना दिए। ठीक, इसमें क्या पढ़ोगे, ये क्या दोनों नेगेटिव है, हाँ बोलो, तो आंसर क्या मिलेगा, नो रिलेशन, नो रिलेशन। ये बात समझ में आई। तीसरा, सम, सॉरी ये तो मैंने रिपीट कर दिया ना। ठीक, क्या बोला, सारे कुछ टीएलएचएन्स क्या हैं, और सम बैंकर्स आर नॉट जीएसटी इंकर। क्या यहाँ पे इंटरलिंकिंग पॉसिबल है, देखो ये क्या है 50, ये क्या है 50, ये क्या है 50, और ये क्या है 100। हाँ, नहीं है पॉसिबल, यहाँ क्या लिखेंगे, इंटरलिंकिंग नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कॉमन एलिमेंट है वो 100 है ही नहीं। ये बात समझ में आई, हाँ ठीक, इंटरलिंकिंग नॉट पॉसिबल। और चौथा, और चौथा क्या, सम, ठीक। जनरली बैक बेंचर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर। ठीक, क्या, अभी तो चालू करेंगे, अभी तो क्वेश्चंस करने हैं। हाँ तो तुम रिकॉर्डेड देख लेना, या कुछ डाउट आए तो पूछ लेना कल, ठीक है। हाँ कल 1 बजे, कल अपन कल क्या है वैसे, थर्स कल फ्राइडे है ना, अच्छा कल वो वाली क्लास है तुम्हारी, और सैटरडे तुम्हारी इंग्लिश की है ना। अभी इंग्लिश की भी क्लास तुम्हारी अब 1 ही बजे से लगेगी, ठीक, क्योंकि यहाँ पे अब लगातार अब लाइव क्लासेस होंगी, है ना। 11 से 1 का टाइम स्लॉट बुक हो गया है, तो अब वो उसमें पॉसिबल नहीं था, ऑफलाइन वाली यहाँ होगी, ठीक। चलो इस पे आते हैं, क्या बोल रहा है, सम स्टूडेंट मतलब क्या 50 और ये 50, नो बैक मतलब 100 और ये, भाई नेगेटिव स्टेटमेंट है, करस्पॉन्डिंग क्या, हाँ 100, वेरी गुड। ठीक, अब ये पॉजिटिव और ये मिलके क्या देगा, ठीक, जैसा लिखा है वैसा पढ़ दो, ये काटो, सम स्टूडेंट आर नॉट, तो भैया फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, सम स्टूडेंट आर नॉट। देखो जो हमारी यहाँ पे वैल्यूज थी वो यहाँ पे भी आ रही हैं, सम के साथ क्या नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो क्या क्या मैच कर रहे हैं, ये बात समझ में आ रही है, ऐसे करना है, ठीक। अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन उड़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें इसको जल्दी करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहला अच्छा ये सवाल जो है ऐसा सवाल कभी नहीं आएगा, ठीक, आपके बैंकिंग के उसमें,
ये सिर्फ हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। जो सवाल आएगा ये सब तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसमें डेफिनेट है कि एक कहीं ना कहीं ओनली रहेगा या ओनली या फ्यू रहेगा। ठीक है, तो अभी हम उस स्टेटमेंट पे आए नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा ये थोड़ा बेसिक लेवल के सवाल कर रहे हैं। ये बेसिकली एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लेकिन बात यह है कि जब तक हम ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, जब तक हम ओनली और ओनली फ्यू नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर जो बैंकिंग के क्वेश्चन है वो नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल अगर आप बोलोगे कि एग्जैक्टली बैंक के पेपर में आएगा तो नहीं आएगा। ठीक, आ रहा है समझ में? चलो, अच्छा, बैंकिंग में आपको पॉसिबिलिटी 100% देखने को मिलेगा, मतलब सिलॉग्स आया है, या तो ओनली ओनली का फ्यू केस रहेगा या पॉसिबिलिटी का रहेगा, ईदर और। मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे जो नॉर्मल वाले होते हैं कि ऑल सम में ही कहानी खत्म हो गई, नो में नहीं आएगा। ठीक, चलो इसको देखो। सबसे पहले आपका कंक्लूजन क्या है? क्या सारे कंक्लूजन देखो यहाँ पे आपको, देखो सारे स्टेटमेंट क्या पॉजिटिव है? तो भैया इसमें जो भी नेगेटिव है सबसे पहले उड़ा दो। क्या ये नेगेटिव है? थर्ड वाला नेगेटिव है, नो कवर इज बुक। मैं यहां लिख देता हूं, नो कवर इज बुक। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो भैया ये सीधा सीधा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देखो, जिसमें भी 3 होगा वो रूल आउट हो जाएगा, तो ये रूल आउट हो गया। कभी कभार ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि बाकी सब में 3 रहेगा, एक उसमें 3 नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? बुक्स और रेड। बुक्स कहाँ दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है। रेड कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है। रेड ऊपर भी दिख रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे इंटरलिंकिंग चाहिए पड़ेगी। इंटरलिंकिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मैगजीन 50 है, ये मैगजीन 50 है, इंटरलिंकिंग नॉट पॉसिबल, मतलब ये भी गलत हो गया। बचा क्या? सम मैगजीन्स आर कवर। देखो अब यहाँ मैगजीन इधर दिख रहा है, कवर इधर दिख रहा है। इंटरलिंकिंग के लिए रेड है, एटलीस्ट 100 होना चाहिए, हो जाएगा। ऑल कवर्स 50 से 100, ऑल कवर्स आर मैगजीन, ऑल कवर्स आर मैगजीन। यहाँ पे क्या लिखा है? सम मैगजीन आर कवर। तो देखो सम मैगजीन आर कवर बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे ये 50 है, ये 50 है, 50 से 50 बना सकते हो, 100 से 50 बना सकते हो, तो आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ये क्यों बताया था, आपका यहाँ पे एंड रिजल्ट ये निकला, क्या निकला? ऑल कवर्स आर, ये निकला। अब देखो मैंने तुमको स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बताया था, ये थोड़ा सा अब अपन एक लेवल और अप जा रहे हैं। ठीक है, जो अभी हमने सीखा, ऑल कितने डेफिनेट रिजल्ट दिया? 2 दिया। क्या दिया? दोनों सम के दिए दिए। यहां पे डेफिनेट रिजल्ट क्या निकला? ऑल निकला। क्या सम के स्टेटमेंट ट्रू होंगे? चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, सीधा आंसर लगाते, इसलिए बताया गया था ये। समझ गए क्यों बताया गया था? हाँ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, चलो इसको सही करना पड़ेगा, ये नीचे वाला दिख नहीं रहा है, तुमको दिख रहा है? नो इरेजर इज अ पेन। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले ऑल बुक्स आर कॉपीज, क्या पॉजिटिव है? ऑल है तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 50, या ये सब छोड़ो, पहले सबसे पहले देखो स्टेटमेंट क्या है? सम कॉपीज आर इरेजर। कॉपीज और इरेजर कहाँ दिख रही है भैया? यहाँ इन दोनों में दिख रही है, दिख रही है। डेफिनेट रिजल्ट क्या निकलेगा? कॉपीज और इरेजर। भैया ये बुक कैंसिल हो जाएगा, ये 50 रहेगा, ये भी 50 रहेगा, तो सम वाला केस बना। क्या बना? सम कॉपीज आर, ये केस बना। सम का रिजल्ट सम देता है, बिल्कुल 100% ट्रू होगा। बोलो हाँ, है ना? और पॉजिटिव भी है दोनों। सेकेंड वाला देखो, सम पेन्स आर बुक, सम पेन आर बुक। पेन यहां दिख रहा है, हाँ, बुक इधर दिख रहा है, यहां पे भी दिख रहा है, लेकिन इन दोनों को जब इंटरलिंक करेंगे तो भैया ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनाएगा, ये गलत हो जाएगा। आ रहा है कितना इफेक्टिव है ये मेथड? समझ में आ रहा है? फिर क्या बोल रहा है? नो इरेजर, नो इरेजर। इरेजर को आप क्या बनाओगे? और इरेजर और पेन की बात हो रही है, इरेजर इधर दिख रहा है, पेन इधर दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है? पेन नहीं दिख रहा, लेकिन ये इंटरलिंक कहीं होगा, हो सकता है। कैसे हो सकता है? आप पहले दो को करो तो यहाँ से कॉपीज और इरेजर आएगा, फिर कॉपी और इसको कर दो, है ना? तो यहाँ पे कॉपीज बनेगा, इन दोनों को करोगे, फिर अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपीज क्या है? 100 है ना?
नहीं समझे? सबसे पहले आप फर्स्ट एंड थर्ड को रिलेट करो, फर्स्ट और थर्ड को। क्या निकला? सम कॉपीज आर इरेजर, यही निकला। फिर आप क्या करोगे, अब इसको और किसको करोगे? नो कॉपी इज अ पेन। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा टाइम लेके समझा रहा हूं, लेकिन इसका आंसर ये भी गलत होगा, अभी बताऊंगा कैसे मैंने डायरेक्टली किया। देखो क्या बोल रहा है, नो कॉपी। अब देखो जैसी नो कॉपी बोला तो ये 100 हो गया, ये 50 था, ये 50 था, और ये क्या बनेगा? 100। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या बनना है? ये 50 बनाए, तो इसको क्या लिखोगे? सम इरेजर। अब ये क्या है? 100 है, तो ये क्या बनेगा? आर नॉट पेन। ये डेफिनेट रिजल्ट निकलेगा। यहां पे क्या है? नो इरेजर इज अ पेन, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अब देखो मैं डायरेक्टली कैसे इसको कर पा रहा था। देखो आपको इरेजर अल्टीमेटली यहाँ पे क्या दिया है, आप 50 से 100 नहीं बना पाओगे तो भी ये आंसर गलत होगा। ये बात समझ गए? लेकिन फिर भी ये समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में ये सब चीजें लगती हैं। आ रहा है समझ में? हाँ, चलो अगर ये समझ गए हो तो तीसरा सवाल एक बार हल करो और बताओ क्या आंसर होगा। बढ़िया क्वालिटी है ना? क्या है आंसर? पहला वाला गलत हो गया, पिलो और टेबल, ऑल पिलो और टेबल। पिलो और टेबल को करने के लिए बेड कॉमन है, नो इंटरलिंकिंग इज पॉसिबल, है ना? पहला गलत हो गया। फिर सम चेयर आर पिलो, चेयर 50 है, पिलो कहाँ है? ऊपर है, तो आप 100 से बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली ये तीनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा, फाइनल रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा, तो ये भी गलत हो गया। समझ गए भाई? चेयर और पिलो को मिलाने के लिए चेयर इधर दिख रहा है, पिलो इधर दिख रहा है, पहले आपको इन दोनों को इंटरलिंक करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा, और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बनाएगा? नेगेटिव। कंक्लूजन क्या है? तो सीधा गलत। थर्ड पढ़ो। क्या आया बताओ? क्या बोल रहा है? बेड और चेयर बोल रहा है। बेड और चेयर के लिए आपको टेबल को करना पड़ेगा, तो नो बेड आर चेयर, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझे नहीं समझे? देखो कैसे करना है। देखो आपको नो बेड मतलब ये 100 चाहिए, और चेयर भी क्या चाहिए? इंटरलिंकिंग करना है। भैया ये कैंसिल हो गया, ये था 100, ये भी क्या था? क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये था 50, ये क्या था? क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है और सम की बात कर रहा है, तो इसको कैसे पढ़ोगे? ये है 100, सॉरी बेड की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? आप चेयर्स को 100 नहीं बना सकते। ठीक, चेयर्स को क्या नहीं बना सकते? हाँ, नो पिलो इज अ टेबल,
नो पिलो इज अ टेबल। ठीक है, इसका ना आंसर होगा नन फॉलोज। किसी एक को कर लो, क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ई कर लो। वो क्या होता है कि कभी कभार टाइपिंग में हम जस्ट डुप्लीकेट कर देते हैं ना, तो ऑप्शन चेंज करना भूल जाते हैं। ठीक, आ रहा है समझ में क्या आएगा आंसर? नन फॉलोज। चलो अगला देखो, अगला करो ट्राई। एक मिनट जरा, ये पहला वाला अपन ने गलत कर दिया था। नो टेबल इज अ, नो पिलो इज अ टेबल, ये था 100। हाँ, पिलो और टेबल चाहिए, आर बेड। यार ये इंटरलिंक हो तो रहा है, ये 50 था, ये 100 है, तो है कि नहीं है? तो ये तो बिल्कुल डेफिनेट ट्रू होगा। क्या होगा? डेफिनेट ट्रू होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्या होगा? डेफिनेट ट्रू होगा। क्या होगा? डेफिनेट ट्रू होगा। तो भैया इसका आंसर ये नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज होगा। क्या होगा? कंक्लूजन वन फॉलोज, है ना? चलो अब ये समझ गए हो, तो अब ये वाला करो। करो। बताओ भाई क्या हो रहा है? हाँ, देखो क्या बोल रहा है। सम शब्स आर प्लांट। शब्स कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ दिख रहे हैं। प्लांट कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी। बोलो। नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये 50 है, ये 50 है। इंटरलिंकिंग नॉट, यही नहीं हो पाएगी तो यहाँ कैसे करोगे? तो नॉट करेक्ट। ठीक। सम श्रब्स आर हर्ब्स। हर्ब्स कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ दिख रहे हैं। श्रब्स यहाँ दिख रहे हैं। इंटरलिंकिंग हो जाएगी, ये 50 होगा, डेफिनेट ट्रू होगा। 50 से 50। ठीक। देखो क्या सम का रिजल्ट सम में देता है। फिर क्या बोला? सम ट्रीज आर प्लांट। सम ट्रीज आर प्लांट। देखो ट्रीज और प्लांट यहाँ दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। बोलो। लेकिन इंटरलिंकिंग नॉट पॉसिबल है, तो भाई ट्री यहाँ है और प्लांट यहाँ है। इंटरलिंकिंग पॉसिबल है इन दोनों के बीच में?
भाई हर्ब्स कॉमन तो है लेकिन दोनों 50-50 है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या ऑप्शन लगाओगे? ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, चलो अगला देखो। बताओ क्या आएगा। हाँ, सम रेन्स आर साइक्लोन सम, हाँ बिल्कुल डेफिनेट ट्रू होगा, लेकिन रिवर्स होके हो गया ना, एज इट इज हुआ क्या, तो बिल्कुल ट्रू होगा। भाई सम का एक डेफिनेट रिजल्ट आता है, अभी हमने देखा था, वो यही तो है रिवर्स ऑर्डर में। हाँ, सम साइक्लोन्स आर ड्रॉट, अच्छा यहाँ पे क्या बोला, नो थंडर इज साइक्लोन, थंडर इधर दिख रहा है, साइक्लोन इधर दिख रहा है, इंटरलिंकिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे ये 50 है, ये अल्टीमेटली नेगेटिव रिजल्ट आएगा, आएगा ये 50 है, और ये क्या बनेगा 100, तो ये 100 और ये 100 क्योंकि डेफिनेट, लेकिन हम 50 से 100 नहीं बना पाएंगे, तो आंसर ये भी गलत। ठीक, आ रहा है समझ में? क्या देखो, नो ड्रॉट इज अ रेन, रेन और ड्रॉट कहाँ दिख रहा है, रेन और ड्रॉट, रेन इधर दिख रहा है और ड्रॉट इधर दिख रहा है, दिख रहा है। लेकिन बात यह है कि भैया हम इंटरलिंक नहीं कर पाएंगे, साइक्लोन है तो कॉमन, लेकिन इंटरलिंक, तो ये भी गलत होगा। ठीक, तो ओनली इन कंक्लूजन वन फॉलोज हमारा सही होगा। आगे बढ़ो, चलो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। ठीक, क्या बोल रहा है, सम टावल्स आर कुशन्स, टावल कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, कुशन कहाँ दिख रहा है, इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी, ब्लैंकेट और ये यहाँ पे इंटरलिंकिंग पॉसिबल है, ब्लैंकेट और इसमें नहीं है क्योंकि ये क्या है, अच्छा हाँ ये 100 है, ये बिल्कुल है, इंटरलिंकिंग हो गई, फाइनल रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, पॉजिटिव, ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन। भैया यहाँ पे ओवरऑल जो मिल रहा है वो नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नो कुशन इज अ क्लोथ, नो कुशन, कुशन कहाँ दिख रहा है, कुशन यहाँ दिख रहा है, क्लॉथ कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे सम ब्लैंकेट आर कुशन, यहाँ पे क्या रहेगा 50, और यहाँ पे क्या है 100, तो 50 से 100 नहीं बना पाएंगे, तो आंसर गलत। ठीक, नेगेटिव तो है लेकिन हम यहाँ 50 से 100 नहीं बना पाएंगे। नो टाल, ये क्या है, 100 इज अ ब्लैंकेट, ये क्या है 100, टाल और ब्लैंकेट कहाँ दिख रहा है, टॉल यहाँ दिख रहा है और ब्लैंकेट इधर दिख रहा है, इंटरलिंकिंग हो जाएगी, ये भी 100 था, तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या निकलेगा, नेगेटिव, तो 100 और 100 ये डेफिनेट ट्रू हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली कंक्लूजन ऑप्शन नंबर, ठीक, ऐसा कोई वो नहीं है, वो हो सकता है कि टाइप। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आ रहा है समझ में क्या करना है अप्रोच, चलो इसको करो। हाँ, दूसरा वाला सही हो रहा है, एक मिनट, दूसरा वाला सही हो रहा है, चलो देखते हैं। ऑल एप्पल्स आर नट, एप्पल्स इधर दिख रहा है, नट्स कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ, ये दोनों हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। फिर ग्रेप्स और बनानास को कैसे कर, अच्छा सॉरी, इन दोनों को करो ना, ये पहले और तीसरे को, इसको और इसको करो, तो ये आएगा ऑल एप्पल्स आर
या सम एप्पल्स आर नट, बेसिकली क्या निकलेगा, ऑल एप्पल आर नट बनेगा। तो ऑल वाला स्टेटमेंट सम के दो रिजल्ट देता है, क्या यहाँ पे सम के हैं, एक तो ये है, ऑल ही है, ये तो एग्जैक्टली रिपीट हो गया, सम का है ही नहीं। फिर क्या बोला, ऑल ग्रेप्स आर नट, ये दोनों इंटरलिंकिंग हो जाएंगे, ऑल ग्रेप्स आर नट बिल्कुल डेफिनेट ट्रू हो जाएगा। ये नेगेटिव स्टेटमेंट है तो इसलिए ये, तो भैया आपके दो सही होंगे, कंक्लूजन 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। ये बात समझ में आई? पहला वाला क्यों गलत कर दिया था? हम्म, अच्छा ठीक है, अभी क्या है, थोड़ा पहली बार कर रहे हैं ना इसलिए समझ दिक्कत हो रही है। चलो आगे बताओ, ये देखो। सबसे पहला कंक्लूजन देखो, क्या शूज और हील के बीच में, शूज यहाँ दिख रहा है, हील यहाँ दिख रहा है, हो जाएगा। ऑल शूज आर हील बिल्कुल डेफिनेट सही है, ऑल शूज आर हील, यही पढ़ेंगे। नो स्लीपर इज अ बोट, स्लीपर कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, बूट कहाँ दिख रहा है, अ पर नेगेटिव है ना, हाँ ये तीनों पॉजिटिव है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, क्योंकि भैया तीनों क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है ना। ऑल शूज आर स्लीपर्स, ऑल शूज आर स्लीपर्स, देखो सम स्लीपर्स आर शूज है, ये बात समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये 50 है, इसको यहाँ पे 100 नहीं बना पाएंगे, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट 3 से आ जाएगा। ये बात समझ गए, आगे बढ़ो। अगला क्या बोल रहा है, डेली इज अ फ्लावर, देखो ऑल, ये फ्लावर होगा, ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल, डेली इज ब्यूटीफुल। यहाँ पे कुछ भी कॉमन निकल रहा है क्या, ब्यूटीफुल है तो, लेकिन दोनों 50-50 है, तो यहाँ इंटरलिंकिंग नॉट पॉसिबल। और सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, देखो ऑल जो केस देता है वो सम के देता है दो, एक फॉरवर्ड एक नेगेटिव में, तो ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये पढ़ो, सम सम बॉल्स आर बैट्स, सम बॉल्स आर बैट्स, देखो बॉल्स इधर दिख रहा है, बैट्स इधर दिख रहा है, क्या इन दोनों में रिवर्स बिल्कुल ट्रू होगा, बिल्कुल सही होगा। नन विकेट इज बॉल, नन विकेट इज बॉल बिल्कुल ट्रू होगा। नो वाला जो है वो नो नो का ही रिवर्स देता है, बिल्कुल ट्रू होगा। सम बैट आर नॉट विकेट, अब देखो बैट और विकेट के लिए हमको इंटरलिंक करना पड़ेगा, हो जाएगा, तो सम बैट ये होगा 50 और ये होगा 100, तो ये डेफिनेट ट्रू निकलेगा। ठीक है, कि भैया 50 से 50 और 100 से 100, क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है। फिर आगे क्या है, सम बैट आर विकेट, ये अपन नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये पहली बात तो इंटरलिंक करने पे क्या मिल रहा है, ये क्या है, पॉजिटिव, क्या है, तो ये हो जाएगा गलत, तो ओनली स्टेटमेंट 3 फॉलोज। ठीक है, क्या होगा, ऑल कंक्लूजन एक्सेप्ट, सॉरी एक्सेप्ट 4, एक्सेप्ट 4 बस गलत हुआ ना, बाकी 3 तो सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये मेथड कभी पहले देखी थी क्या? हाँ, कैसे करते थे, वेन डायग्राम। ठीक, अभी इससे हम जब हम ओनली और ओनली फ्यू वाले देखेंगे तब और देखेंगे कि ये कैसे मेथड बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, और हमारा कैसे समय बचाएगी एग्जाम में। ठीक है, चलो तो फिर अभी क्लास यहीं पे रोकते हैं, कल अब अपन मिलेंगे कब, आई थिंक मंडे है ना, संडे को होगा तो मैं इसकी एक क्लास लगा दूंगा, अगर बाय चांस कल वो है बैंकिंग अवेयरनेस, है ना। ठीक, चलो तो फिर जाओ, मिलते हैं, 1 मिनट।